एक व्यक्ति जा रहा था, उसको आगे से दो मूर्तियां मिली, दो मूर्तियां, एक भगवान श्री राम की, एक रावण की। दोनों मूर्तियां पत्थर की थी। अब वो व्यक्ति गया, अब एक मूर्ति उठानी थी। हम सब यहां बैठे हैं, कौन सी मूर्ति उठाएंगे? एक रावण की है, एक राम की है। हम राम की मूर्ति घर लाएंगे। समझदार तो वही है कि हम राम की मूर्ति घर ले आएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम, जिनको हम मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हम लाएंगे, क्योंकि दोनों पत्थर की हैं। अब फिर अगले दिन व्यक्ति जाता है, वही व्यक्ति फिर जाता है, फिर उसको दो मूर्तियां मिलती हैं, फिर एक भगवान राम की है, फिर भगवान एक रावण की है। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो जाता है। जो भगवान राम की मूर्ति थी वो तो पत्थर की है, लेकिन जो रावण की मूर्ति थी वो सोने की है। हम अब क्या लाएंगे? सारे अपने अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर रावण की मूर्ति सोने की और भगवान राम की पत्थर की हो, हम क्या घर लाएंगे? राम को तो देख लेंगे बाद में, आज पहले सोना ही चलने दो। चाहे मूर्ति रावण की है। ये है जिस गली में, जिस गली के अंदर मंदिर बना होता है ना, सारा दिन लोग जहां पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जिस गली में मंदिर होता है, उस गली में अगर मकान लेने चले जाओ तो वहां 2 लाख रुपए सस्ता मिलता है मकान। लोग कहते हैं मंदिर तो हो, लेकिन मेरे घर से वो दूर हो, मेरी गली में ना हो। क्यों? सारा दिन यहां घंटियां बजेंगी, सारा दिन लोग तंग करेंगे। आदमी भक्ति भी अपने हिसाब से करना चाहता है, अपने हिसाब से, और नारे लगाएगा हम भगवान राम के शिष्य हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। जिस दिन जन्माष्टमी आती है, सारी सारी रात जागता है, 7-7 दिन, 8-8 दिन रामलीला के मैदानों में खड़े होकर उनका ढिंडोरा देता है। लेकिन क्या शिक्षा है? दिवाली किस लिए है? वो रामलीला किस लिए की जाती है? जन्माष्टमी क्यों आती है? किसी को पता ही नहीं है। सदगुरु जब जीवन में आता है, वो मकसद समझाता है। 84 लाख जन्मों के बाद तुम्हें मनुष्य देही मिली है, इसलिए आप जो संत महात्मा बैठे हो, जो कार्य कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ये मुबारक का पात्र हो। आप इतनी दूर में, इस इलाकों में भी जहां पे कितनी कितनी सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में भी आप अगर गुरु की चर्चा कर रहे हो, परमात्मा के नजदीक हो, तो ये वाहद सदगुरु की दया है। वडभागी होते हैं जो समय रहते जीवन का कल्याण कर लेते हैं। आगे भी ऐसे कह रहे हैं जी, अपने आप से तू नावाकिफ, सदगुरु से कर ले पहचान, जान ले पगले मालिक अपना, जिसका है यह पिंड प्राण। अब तू अपने आप से ना वाकिफ है, तेरे को पता ही नहीं मैं हूं कौन। कई बार किसी से पूछा जाता है, भाई तू कौन है? जैसे महात्मा ने कहा मेरा नाम विनोद खन्ना। अब विनोद खन्ना किसका नाम है? ये सिर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये होंठ है, ये पैर हैं, ये हाथ हैं, ये पेट है। हर वस्तु का तो नाम है। तू क्या है? ये पहचान गुरु जब आईना सामने रखता है तब बताता है, बंदे तू ये नहीं, ये तो शरीर है, ये तो मोटर की गाड़ी है, कार है, इसके अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर तू वो है, तू ये नहीं है। सारी दुनिया की जितनी भी भक्ति होती है, सारे के सारे इस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। बाल बढ़ा दो, बाल कटवा दो, कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहनो, कार की, मोटर की, सारी दुनिया लगी हुई है मोटर को सजाने में। लेकिन जो अंदर ड्राइवर है, उसकी अगर बात कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ नंकारी मिशन बात कर रहा है कि भाई इस शरीर, यही शरीर, थोड़े दिन पहले ही दास के कोई मित्र के पिताजी चले गए, गले लग के रोना शुरू कर दिया। कहने लगा पिताजी चले गए। मैंने कहा कहां गए? ये तो ये हैं। अब कहता इस समय भी तेरे को ज्ञान देना है।
मैंने कहा ये पड़े हैं पिताजी, कहां गए? शरीर तो हमारे घर में है, आंखें भी हैं, पैर भी हैं, हाथ भी हैं, कौन गया? ये जानकारी जिससे आदमी नावाकिफ होता है, अनजान होता है, उसकी जानकारी सदगुरु देता है आके कि भाई तू ये नहीं है, ये तो चला जाएगा। जैसे 13 मई को सदगुरु का शरीर चला गया, लेकिन सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु के सिद्धांत निरंकार रूप में पहले भी था। सिमरन किस चीज का दिया आपको? तू ही निरंकार। ये नहीं कहा तू ही हृदय बोलना, क्योंकि उनको पता था थोड़े दिनों में मैंने चले जाना है। भगवान राम आए, उनको भी पता था मैंने चले जाना है, इसलिए कोई नहीं जोड़ता। जब भी जोड़ते हैं गुरु पीर पैगंबर अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ते, इस प्रभु पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमारे सदगुरु ने जोड़ा कि इसकी शरण आना है, जो इसकी शरण आता है उसको मैं बख्श दिया करता हूं, बख्श दिया करता हूं। यह है प्रभु पिता परमात्मा का ज्ञान, जिससे जो महात्मा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां तू समझ नहीं है, तू अनजान है, गुरु के पास आ जा, तेरे को तेरी जानकारी, सिर्फ तेरी जानकारी, तू शोर है। हम मिठाई का डब्बा लाते हैं, रसगुल्ले, बर्फी, कुछ भी लाए, उसके अंदर 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन रखते हैं उसको घर में, मिठाई खत्म, डब्बा कूड़ेदान में। ये शरीर भी कूड़ेदान में जाना है। ये इसकी तब तक कदर है, तब तक। कल भी सिकंदराबाद में ये मिसाल दी थी, भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों बैठे थे। लक्ष्मी कहने लगी, भगवान ये जितनी भी दुनिया मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जगह जगह जा रही है, धार्मिक स्थानों पर, ये सारे के सारे मुझे पूछते हैं, मुझे मांगते हैं। कहने लगे नहीं, ये मुझे मांग रहे हैं। कहने लगी चलो देख लेते हैं नीचे जाके। दोनों आगे धरती पर, कुछ व्यक्ति एक मुर्दे को लेके जा रहे थे, मुर्दे को। अब लक्ष्मी जी ने थोड़े से सिक्के फेंके, कुछ जो पीछे थे उन्होंने कहा भाई मुर्दा तो जाने दो, पहले सिक्के उठाए, उठा लिए सिक्के। लक्ष्मी अभी लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा और आगे गए, सोने के फेंक दिए, लोगों ने मुर्दे को भी वहीं रखा और सोने के सिक्के उठाए और अपने घर को चल पड़े। ये हमारी हकीकत है, हकीकत है। भगवान कहने लगे लक्ष्मी इसको देख, ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है ये कुछ नहीं उठा रहा। कहने लगी प्रभु ये कैसे उठाएगा, ये तो मुर्दा है। कहने लगे मैं यही बात तुझे समझा रहा हूं कि जब तक शरीर के अंदर मैं विराजमान हूं तब तक तेरी कीमत है, तब तक तेरी कीमत है। जिस दिन मैं चला जाता हूं उस दिन कोठिए, कारें, बच्चे, बीवी सब कहते हैं भाई भेजो इसको, जल्दी जल्दी बदबू दे रहा है। तब तक कीमत है जब तक मैं अंदर हूं। इसलिए भगत लोग जो होते हैं वो परमात्मा को अहमियत देते हैं, वो दूसरों को अहमियत नहीं देते। वो शरीर को रक्षा तो करते हैं, इसकी देखभाल तो करते हैं, इसको सजाते संवारते तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आत्मिक सुख जिससे मिलता है, तन के सुख शरीर करके, सेवाएं करके मिलते हैं। मन का सुख पीछे भी महात्मा बता रहे थे, कहने लगे तन बीमार होता है, कभी मन बीमार हुआ है? कभी मन बीमार हुआ है महापुरुषों? नहीं हुआ। मन भी बीमार होता है। जब हम संगत में नहीं आते ना तो ये मन बीमार हो जाता है। अच्छा लगने वाले को कहता है ले जा बच्चों को दूर, क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं है। वही बच्चा जो गोद में प्यारा लगता है उसी को कहते हैं पीछे हटा इसको, तेरे को पता नहीं मैं कितना परेशान हूं। मन कहां खुश होता है? जब हम साधु का संग करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, फिर मन को भी ताकत मिलती है। जैसे अभी महात्मा, यहां के इंचार्ज महात्मा बता रहे थे, किस बगिया को तरोताजा करने के लिए कोई ना कोई महात्मा आ जाता है। माता कांता जी आ गए, सदगुरु माता जी ने दास को भेज दिया कि जाओ उन भक्तों के पास जो रात दिन इतनी दूर दूर बैठ के भी
मेरे स्थानों पर मेरी भक्ति कर रहे हैं, उनको मेरा प्यार दे के आओ, उनसे अपना प्यार लेके आओ और उनको मैसेज दे के आओ कि जब तक मैं आपके बीच में नहीं आती तब तक आपने इसी तरह और बढ़ चढ़कर गुरु का काम करते जाना है। आगे भी ऐसे कह रहे हैं जी, आगे मुख दिखलाएगा क्या, इतना तो तू सोच विचार, कहे अवतार हाथ है तेरे, अपनी बाजी जीत या हार। अब गाड़ी चला के आते हैं, स्टेयरिंग हाथ में होता है, दाएं मोड़े या बाएं मोड़े। अब मनुष्य को इतनी आजादी दे दी परमात्मा ने कि एक तो ये है कि तू परमात्मा को मिलकर परमात्मा बन जा, जिसके लिए तुझे जन्म मिला था। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, ये परमात्मा को मिलने की जगह इंसान से भी हैवान बनता जा रहा है। आदमी को देखकर डर रहा है आदमी, आजकल आदमी को देखकर डर लगता है। हमारी बहन बेटियां जब गली से रात को निकलती हैं डर लगता है। कुत्ते से नहीं डरती, शेर से नहीं डरती, आजकल इंसान से डर लग रहा है, क्योंकि इतना खतरनाक हो गया इंसान। और आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी। एक इंसान दूसरे को चाकू की नोक पर, पिस्तौल की नोक पर लूटने का प्रयास कर रहा है, घर भर रहा है। और आदमी मर रहा है आदमी। अरे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद कहीं प्रभु की कहीं कोई परले आती है, कभी कोई भूकंप आता है, कभी कोई बाढ़ आती है, कोई 5 साल बीत जाते हैं, कभी 25-25 साल बीत जाते हैं। लेकिन आदमी को मारने के लिए आदमी ही काफी, आजकल जरूरत ही नहीं है। गली गली में रोज अखबार उठा लो, सुबह का अखबार पढ़ो, शाम तक पता नहीं कितने ढेर तब तक हो चुके होते हैं। लेकिन गुरसिक जो होता है, जो प्रभु भगत होता है, वो शुक्राना करता है, सच्चे पातशाह आज का दिन, सुबह में जब उठा था, रात को लाखों करोड़ों सारी दुनिया सोती है, लेकिन हमारे घरों में ही नजदीक में रहने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रात को सोते हैं लेकिन सुबह उठते ही नहीं है। पता चलता सोते सोते ही चले गए। लेकिन भगत लोग सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले संगत में आते हैं। हे प्रभु, अगर तू मुझे भी सुलाए रखता, मुझे ये श्वास ही ना देता तो मैं क्या करता। इसलिए मैं तेरा शुक्र करूंगा, सबसे पहले तेरा धन्यवाद करूंगा। वो भाग भाग के ऐसे सत्संगों में आ जाते हैं। फिर ये महात्मा बता रहे हैं कि फिर वो बाजी हारते नहीं है। ताश खेलो ना, ताश, महात्माओं को पता होता है, बहनों को तो कम पता होगा। जब ताश के पत्ते बढ़ते हैं, उसमें सबसे बड़े पत्ता होता है इक्का, सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का। और अगर किसी के पास 3 इक्के हो ना, 3 इक्के, तो कहते वो जिंदगी में कभी कोई जुआ हार ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़े पत्ते उसके पास है, 3 इक्के। और आपको सदगुरु ने क्या दिया? 3 इक्के दिए, सेवा, सिमरन, सत्संग। जिस गुरसिक के पास ये 3 इक्के हैं ना, जिंदगी की जंग नहीं वो हारता, नहीं हारता वो जिंदगी की जंग। वो हर जुए को जीत लेता है। जिंदगी भी एक जुआ है, इसको जीत के जाते हैं। जो शहंशाह जी कह रहे हैं कि हाथ में तेरे, अगर मेरे हाथ में आया है तो मैंने जिंदगी को जीतना है जिंदगी को, क्योंकि आपके पास 3 इक्के हैं। और वैसे भी अगर इक्के को देखो, इक्के को अगर एक भी देख लो तो इक्के के साथ ही जीरोएं लगती हैं। जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, हम सब जीरो हैं। लेकिन सदगुरु रूप में, इस निरंकार रूप में, इस प्रभु के रूप में एक लग जाता है, हमारी वैल्यू बनने शुरू हो जाती है। कहां दिल्ली, कहां ये शाना जगह, कोई एक भी इंसान हमें जानता नहीं, लेकिन सबसे उत्तम स्थान, सबसे सत्संग उत्तम स्थान हमें दे दिया। किसके कारण? क्या मैं दिल्ली से आऊं? दिल्ली से तो लाखों व्यक्ति आते हैं, क्योंकि गुरु का एका हमारे साथ लगा हुआ है। अगर ये एका बीच में से निकाल दो, इस सेवादार के महात्मा खड़े हैं बाहर ही, गेट से ही पूछ लेंगे महापुरुषों कहां जाना है, यहां आपका कोई काम नहीं, बाहर रहो। लेकिन जैसे ही पता चला कि एका लगा हुआ है, वैसे हाथ जुड़ गए, मालाएं डलनी शुरू हो गई।
इसी तरह ही, क्योंकि जीवन की बाजी जीत ली। आप महात्मा धनता के पात्र हैं, जो रात दिन आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। सदगुरु माता जी ने यही संदेश आप महात्माओं के लिए भेजा है। जहां माता जी ने आपके लिए, सबके लिए धन्यकार भेजी, आप धन्यकार प्रवान करें। दास भूल गया, क्षमा करना। और दूसरी माता जी ने आपके चरणों में विनती की है कि एक महात्मा साल के अंदर एक महात्मा को सत्संग के साथ जोड़े। ये सोफे देखो पीछे खाली हैं, खाली हैं सोफे। अगर हम एक व्यक्ति एक साल के अंदर सदगुरु के चरणों में जोड़ देंगे तो पता क्या होगा, वो व्यक्ति संगत में बैठा होगा, अरदास करेगा, हे प्रभु पिता परमात्मा, इस बहन के कारण, इस महात्मा के कारण मैं सत्संग में जुड़ गया, मेरे जीवन में इतना सुख आ गया, मेरे बच्चे मेरा कहना मान रहे हैं। फिर क्या होगा, वो परमात्मा की अरदास करेगा, परमात्मा आपको उसके बदले में जीवन भर के सुख देंगे। जब हम गुरु का काम करेंगे तो गुरु का काम तो यही है, पहले आपस में प्रेम करें, जो हमारे अधिकारी महात्मा बनाए हुए हैं उनकी बात को माने, और उसके साथ साथ ही एक महात्मा को जोड़ता जाए। फिर जीवन में आप देखेंगे आपके घरों में सुख आएंगे। अपने साथ अपने बच्चों को भी सत्संग में लाया करो, स्वयं भी संगत में आया करो। ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो, भाग भाग किया जाया करो, प्रवाह मत किया करो। कोई बारिश आ रही है, धूप आ रही है, सर्दी बहुत है, ये तो आती है, ये देखो ये भी समय से आती है। रात को रात हो जाती है, सुबह को सुबह हो जाती है, ये भी आ रही हैं, जा रही हैं। हम कहीं बहाना ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो बहाने ढूंढते हैं फिर सदगुरु भी कहते हैं, जब हम काम लेके जाते हैं, बाबा जी ये काम कर दो, सदगुरु भी कहते हैं आज मेरे पास समय नहीं है। जब मैंने पुकारा था तब तो कौन सा भाई आया था, आज मेरे पास भी समय नहीं है। अगर शादी पे किसी को कार्ड ना दो, जब उसके बेटे की शादी आती वो क्या कहता है, मुझे कौन सा उसने कार्ड दिया था, मैं भी नहीं बुलाता। यही तो कहते हैं ना। लेकिन सदगुरु फिर भी दयालु होता है, कृपालु होता है, ये हमारी गलतियां माफ कर देता है। लेकिन सदगुरु माता जी ने ये कहा है हमें कि अब वो गलतियां हम दोबारा ना करें दोबारा। जो 36 बरस तक हम करते रहे, अब तो काम करना पड़ेगा। और इस नारी शक्ति को, जिसको पैर की जूती समझते हैं लोग, पैर की जूती, सदगुरु ने इतनी बड़ी दया कर दी, उसको पूजनीय बना दिया। सारा जगत, सारी दुनिया आज सदगुरु माता जी के चरणों में झुक रही है। नारी तो है, दिखने में नारी तो है। आप ये पैगाम दुनिया को दो कि भाई तुम तो लोग नारी को पांव की जूती समझते हो, मेरा गुरु कितनी बड़ी कृपा करता है कि उसने पांव की जूती नहीं, सिर की ताज बना के रख दिया है। ये पैगाम हमने जन जन तक देना है, तब हमारा मिशन और आगे से आगे बढ़ता जाएगा। दास इन्हीं शब्दों से प्रार्थना करेगा आप सभी महात्माओं के लिए सदगुरु के चरणों में कि आप महात्माओं को दुनिया के हर सुख प्राप्त हो। आपके बच्चे, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई, कोई शरीर करके ठीक नहीं है, सदगुरु माता जी इतनी दया करना, हर भगत को हर वो सुख देना जो उसके लिए सुखदायी है। जो शरीर करके ठीक नहीं है उनके शरीर ठीक करना, जिनकी नौकरियां नहीं है उनको नौकरियां देना, जिन बच्चों की शादियां नहीं उनको शादियां देना, जिनके पास धन की कमी है उनको धन की कृपा करना, जिनके अपने मकान नहीं उनको अपने मकान देना। कोई भी परेशानी आपके भगत के पास ना आए और आपका भगत हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ सिर्फ और सिर्फ सत्संग में भागता रहे। यही प्रार्थना, यही याचना। ये लगभग 7 दिन आज हो गए हैं, कृपा करना कल का आखिरी दिन है, 2-1 कार्यक्रम और रह गए हैं। जैसे आपने 7 दिन सिर पे हाथ रखा है, इसी दिन आगे भी आने वाले कल के दिन भी सदगुरु का हाथ, साध संगत का हाथ हमारे सिर पे बना रहे, ताकि मिलजुल कर ये गुरु की भक्ति करते हुए हमारी भी तोड़ निभ जाए। बहुत खुशी मिली है यहाँ के सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और यही प्रार्थना गुरु माँ के चरणों में, सदगुरु ऐसी कृपा करना, आपको जीवन में हर खुशी प्राप्त होती रहे। प्यार से कहिए।